जय माँ भगवती जगजननी जगदम्बा माँ, आपकी सर्वत्र और सर्वदा जय जयकार होती रहे। कण कण में आपका जो है वास है, आपको सर्वत्र और सब जगह आपकी जय जयकार हो गई। जय माँ भगवती। ओम स्वस्ति। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सबके हृदय में बैठी माँ जगजननी जगदम्बा प्रकृति परा प्रकृति को नमस्कार करते हुए एक बात, एक चर्चा, एक शुभाशीर्वाद के रूप में एक वचन कहना चाहूँगा कि ये सब संसार परम ब्रह्म परमात्मा का बनाया हुआ है और हम उसके बच्चे हैं, शिष्य हैं और वो सर्वत्र है, हम में भी हैं, तुम में भी हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई में जाना। परमात्मा और पराशक्ति अथवा शिव शिवा अथवा विष्णु की शक्ति लक्ष्मी माँ अथवा प्रकृति और पुरुष, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे देश में ऋषि संत महात्मा परमात्मा के जो अनुयायी हुए, उन सब ने सभी को नमस्कार किया, सबको हृदय में जो है सुहृदता से सबको सराहा, सबको आलिंगन किया और सबसे जो है विनम्रता से इस संसार में जीने की कला सीखी और सिखाई। ठीक है जी। तो परम ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम सभी भगवान ही हुए। किसी के पास कुछ ना कुछ छोटी मोटी शक्ति होती है, तो इसलिए बाकी मेरी इस बात को वैसे इग्नोर कर देना कि पंडित जी ने कहा हम सभी भगवान हैं, अथवा यूँ भी मत ले लेना कि हम सब भगवान हैं तो फिर हमें भजन करने की या कुछ करने की ज़रूरत क्या है। नहीं, जब हम देखिए अच्छा करते हैं, ये हमें 9 दिन भी अथवा नवरात्रि के दिन माँ भगवती प्रकृति हमें कुछ देना ही सिखाती है, कभी लेती कुछ नहीं है। लेती है तो केवल प्रेम भाव भक्ति, और जैसा वो देती है वैसा ही लेना चाहती है। जैसे अच्छा आदमी अच्छा ही व्यवहार करता है तो वो भी ये चाहता है कि मुझे अच्छा ही मिले। उसी प्रकार से देवता प्रकृति पुरुष परमात्मा माँ भगवती है। तो इसीलिए मैं सबसे चाहूँगा कि सभी लोग ये चाहें, हमारे विश्व के भारत के सभी बंधुगण, सभी आत्मीयगण, क्योंकि हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई में जाना। बार बार कहा कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। वासुदेव सर्वम, कि परमात्मा ही सब में है, सब परमात्मा ही है। इसी प्रकार से माँ भगवती ही सब में है, सब माँ भगवती में है, तो ऐसा भाव माने। इसी प्रकार से सब में सिया राम है, जगत भी सिया राम है, सिया राम में ही जगत है। तो इसी भाव से मैं ये सब कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, एक बनो, किसी की भलाई बुराई मत करो। ठीक है जी। और सब ने ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लें या वहाँ तक पहुँचें परमात्मा तक, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसीलिए और सब कहते भी आए हैं हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि संत साधु संत महात्मा, भले ही चाहे कोई कितना ही बुरा करे, लेकिन फिर भी उसके साथ शुद्धि से, अच्छाई से, धर्म से, न्याय से, आत्मीयता से उसका जो है निराकरण करने की कोशिश करना चाहिए। तभी जीत सकते हैं, तभी किसी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। तभी कहते परमात्मा कुछ भी करो, लेकिन फिर भी जो है कुछ भी करते हुए, अच्छा बुरा कुछ भी धर्म कर्म करते हो आप, लेकिन आप सज्जन हो तो किसी का दिल मत दुखाओ। और जब किसी का दिल नहीं दुखाया जाएगा तो स्वतः ही सब काम धीरे धीरे अपने आप, बुरे कर्म अपने आप हटते जाएंगे बुरे कर्मों से, और सद्कर्म करते हुए, धर्म पे चलते हुए, अच्छे रास्ते पे चलते हुए उस गंतव्य स्थान तक, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो ये है सत्यता, ये है सत्यनारायण परमात्मा। ठीक है जी। जय सिया राम।
तो ये सब हमें यही सिखाते हैं कि भाई हमें असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्यु और मामृतम गमय, ये 3 शब्द हैं, 3 वाक्य हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय, परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु आप जैसे हो हम भी ऐसे बने, और असत से सत्य की ओर हमें प्रेरित करो आप, और हम भी सत्य का ही आलिंगन करें, हमेशा उसको कदापि छोड़ें नहीं जब तक जीवन है। फिर तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिस प्रकार से सूर्य नारायण के उदय होने से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपके ज्ञान से, आपके जानने योग्य वस्तुओं से, आपके जो जानने योग्य वचनों से, आपके रास्ते पे चलने से, ठीक है, तो आपके जानने से, आपकी कृपा से, आपकी ज्ञान से हमारा अंधकार जो है, कौन सा अंधकार, अज्ञानता का, अविद्या का, वो दूर हो जाए, हम भी विद्यावान बने हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ठीक है जी। अंधकार रूपी अंधेरे से, अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें प्रेरित करो, हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर हों, उसमें जाके मिलें, सत्यता में जाके प्राप्त हो जाएं, मिल जाएं। फिर बताया गया है मृत्यु और मामृतम गमय, मृत्यु से हमें अमृत मोक्ष की तरफ ले चलो, हे ब्रह्म परमात्मा प्रेरित करो हमें। तो मोक्ष माने होता है छुटकारा इस आवागमन से, जो मैं मेरा तेरा मैंने इतना कर लिया, इसमें फिर वो आसक्ति हो गई, जिज्ञासा हो गई, है ना, मेरा तेरा, यही तो माया है। और जब सब कुछ प्रभु का, हमने जो प्रभु ने हमें दिया, केवल कर्म का ही अधिकार, कर्म फल का अधिकार ना हो तो, और अगर कर्म किया भी तो उसको प्रभु के अर्पित करते चलें कि हे प्रभु जो भी कुछ किया कराया सब आपके द्वारा ही किया, हम तो एक निमित्त हैं, अर्जुन की तरह, जैसे गीता में भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्य युद्ध चो, प्रभु को स्मरण करता हुआ और अपने धर्म कर्म को, युद्ध को, ये भी एक जीवन, एक कहते हैं ना जीवन एक जुआ है, तो इसी प्रकार से हम अपने जो है सद्धर्मों पे, वेदों के शास्त्रों के रास्ते पे चलें, बस उनके बताए हुए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा तो माया में ही भटकाव होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, दुख होगा, उससे वो फिर 3 बात नहीं हो सकती, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम गमय। तो बार बार जन्मना मरना, उस मृत्यु से जन्म जन्म की और अनंत भटकाव है, जो अनंत जब तक सृष्टि चलती रहेगी, ऐसे है ना, जब तक प्रलय ना होगी तब तक के लिए जो हम मृत्यु होती रहेगी, उस मृत्यु से महामृत्यु से तर जाएं, अमृतम गमय, ओ मृत्यु और महामृतम गमय। तो इस प्रकार से मृत्यु से मोक्ष की तरफ हम प्रेरित हो जाएं, गंतव्य स्थान को, मंजिल को प्राप्त हो जाएं, प्रभु को, सत्य को, क्योंकि सत्य ही परम परमात्मा है, सत्य दिखता नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा को और सत्य को महसूस किया जा सकता है। हरिओम तत्सत। क्योंकि कहते हैं अंत में फिर यही होता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, अंते मति सा गति, जैसे जिसकी मति होती है अंत समय में, उसकी उसी प्रकार से गति होती है। तो इसी प्रकार से मृत्यु ही तो जीवन है, और फिर जीवन ही फिर क्षण क्षण वो कटता रहता है, ख़त्म होती रहती है जीवन, फिर वो मृत्यु ही है, और जब मृत्यु हो जाती है फिर वही जीवन है, तब प्रारंभ है जो, फिर क्षण क्षण वो ख़त्म होते हुए फिर उसका अंत है। तो सब प्रभु ही है, आदि मध्य अंत है तो सब प्रभु है, आदि मध्य अंत से रहित है, परे है तो प्रभु है। तो सब कुछ उसी को जान करके सर्वे सर्वा, बस तो उसको प्राप्त कर लेंगे, वो बन जाएंगे, कहने का तात्पर्य यही है। जय श्री राम। ओम नमस्ते, ओम सम, ओम स्वस्ति ही।